हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब का उच्चारण करना, साथ ही साथ उसका मीनिंग और उस वर्ब से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके, और किस वर्ब का प्रयोग कैसे करना है वो भी इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से आप सीखते रहे और मैं आपको सिखाता रहूं। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश वर्ब्स रीडिंग, यानी कि इंग्लिश क्रिया को हम यानी कि इंग्लिश को हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उनको हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, यानी कि पांचों वर्ब को हम जानने वाले। ओके, सो स्टूडेंट चलते हैं अपने सबसे पहला वर्ब पर और वर्ब 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ब 1 है सेल। इसे पढ़ते हैं हम लोग, इसे पढ़ते हैं सेल। ओके, पहले हम सभी का उच्चारण जान लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग और सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं सोल्ड। ओके, और वर्ब 3 भी इसका सोल्ड ही होता है। अब लिखे सेलिंग। वर्ब चौथा में क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग। ओके, अब लिखा है वर्ब 5 क्या है? सेल्स। ओके, तो आपको ध्यान देते रहना कि कौन सा है वर्ब 1, वर्ब 4 और वर्ब 2 जो भी है आपको ध्यान देते रहना। ठीक है, फिर से वर्ब 1 का सेल मतलब होता है बेचना। ओके, सेल मतलब क्या होता है? बेचना। जैसे मैं बोला कि मैं फल बेचता हूँ, मैं फल बेचता हूँ, ताती लगा रहेगा तो उसमें वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं फल बेचता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई सेल फ्रूट। ठीक है, मैं फल बेचता हूँ, आई सेल फ्रूट, इस तरीके से बोलेंगे। अब है सोल्ड। सोल्ड मतलब होता है बेचा, क्योंकि ये जो है वर्ब 2 है पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा मैंने फल बेचा, मैंने फल बेचा, तो आई सोल्ड फ्रूट, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, अब है वर्ब 3। वर्ब 3 का क्या हो जाएगा? बेचा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि मैंने फल बेचा है, मैंने फल बेचा है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव सोल्ड फ्रूट, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, अब आगे है, आगे लिखा हुआ सेलिंग। ये वर्ब का चौथा रूप है तो होगा बेच रहा, क्योंकि जब भी वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है, आईएनजी, तो इसमें रहा है, रही है लग जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो, पास्ट में है तो थाते थे लगेगा। तो देखिए, तो अगर हम बोलते हैं मैं फल बेच रहा हूँ, ओके, तो बोलेंगे आई एम सेलिंग फ्रूट। ओके, इस तरीके से बोलेंगे। फ्रूट्स बोलेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फ्रूट्स बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो है सेल्स, वर्ब 5 है सेल्स। सेल्स मतलब होता है, इसका मतलब होगा बेचता है। ओके, ही सी इट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ओके, ध्यान रखना है आपको। तो सेल्स यानी कि बेचता है, और हम बोलेंगे वह फल बेचती है, किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो सी सेल्स फ्रूट, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिग। इसे पढ़ते हैं हम लोग डिग, और इसे पढ़ते हैं डग, इसे भी डग पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब 2, 3 इसका सभी सेम होता है, वर्ब 2 और 3। और डगिंग, इसे पढ़ेंगे हम डगिंग। ओके, इसे पढ़ेंगे डॉग्स। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। डिग मतलब होता है खोदना, डिग मतलब खोदना होता है। अगर हम बोलेंगे मैं खोदता हूँ, ठीक है, मैं खोदता हूँ, तो आई डिग। ओके, और डग है, डग मतलब भी खोदना ही होता है, लेकिन खोदा होगा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो डग हो गया। तो मैंने अगर हम बोलते हैं मैंने खोदा, ठीक है, तो आई डग, इस तरीके से बोलेंगे, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, वर्ब 2 का पास्ट में प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अब वर्ब 3 आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, डग। डग मतलब है खोदा, खोदा है। ओके,
इसमें है लगा है, इसमें है नहीं लगा, तो ध्यान रखना आपको वर्ब थ्री में है लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में मैंने गड्ढा मैंने खोदा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव डग, इसमें हैव लग जाता है, ठीक है। अब डगिंग है तो क्या, खोद रहा, ओके, खोद रहा। तो वर्ब का चौथा रूप है आईएनजी लगा हुआ है, ओके। अगर बोलेंगे मैं खोद रहा हूँ तो आई एम डगिंग, इस तरीके से बोलेंगे। अब है डग्स, तो हो गया खोदता, ठीक है, खोदता है, ओके। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब फाइव पे लगेगा ही सी इट और एक नाम के साथ, ठीक है। तो मैं खोदता हूँ, यानी कि बोल सकते हैं वह खोदता है, ठीक है। कोई लड़का के बारे में बोला वह खोदता है, तो ही क्या हो जाएगा, ही डग्स, इस तरीके से बोलेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ब्स की ओर। तो अगला वर्ब है शर्ट, इससे हम शर्ट पढ़ते हैं, सूट नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए SHUT है, तो यू का उच्चारण जो है यहाँ पर अ होता है, तो सूट नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग शर्ट, ओके। और इसका वर्ब 2 3 सेम होता है, ठीक है। शर्ट, इसे भी शर्ट पढ़ेंगे और इसे भी शर्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है शर्टिंग, इसे पढ़ेंगे हम शर्टिंग, शूटिंग नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शर्ट्स, ठीक है, शर्ट्स। अब हम इन सभी का मीनिंग के साथ सेंटेंस में सीखेंगे, ठीक है। शर्ट, शर्ट मतलब होता है बंद करना, ठीक है, बंद करना, ओके। अगर हम बोलते हैं दरवाजा बंद करो तो शट द डोर, ठीक है। अगर ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोलना है। अगर हम बोलते हैं मैं दरवाजा बंद करता हूँ, ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, तो आई शट द डोर, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब आगे है वर्ब टू, यानी कि पास्ट में चला जाएगा, तो बंद किया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मैंने दरवाजा बंद किया, तो आई शट द डोर, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। अब आगे है शट, शट मतलब यहाँ बंद किया है हो जाएगा, ठीक है, किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो मैंने दरवाजा बंद किया है, यानी कि मैं दरवाजा बंद किया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या होगा, आई हैव शट द डोर, ओके। अब शूटिंग, शटिंग है, शूटिंग नहीं पढ़ लेना है, शटिंग यानी कि बंद कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। अगर अगर हम बोलेंगे बंद कर रहा हूँ, यानी कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, तो आई एम शटिंग द डोर, ठीक है। अब यहाँ पर शट्स यानी कि बंद करता है। अगर हम बोलते हैं वह दरवाजा बंद करता है, तो ही शट्स द डोर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ब्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BUY, इसे पढ़ते हैं हम लोग बाय, इसे पढ़ते हैं बाउट, और इसे पढ़ते हैं बाउट, क्योंकि दोनों सेम है। और इसे पढ़ते हैं बाइंग, ओके, इसे पढ़ते हैं बाइस। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं और इसका सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। बाई मतलब होता है खरीदना, ओके। अगर हम बोलते हैं मैं खरीदता हूं, तो आई बाई, ओके। अब वर्ब टू यानी कि पास्ट में चला जाएगा, तो मैं खरीदा, खरीदा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मैंने खरीदा, तो आई बाउट, इस तरीके से बोले। अब यहाँ पर हो जाएगा वर्ब थ्री में खरीदा है। अगर हम बोलते हैं मैंने खरीदा है, तो आई हैव बाउट, इस तरीके से, ठीक है। अब बाइंग है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, तो खरीद रहा, ओके। अगर हम बोलते हैं कि मैं खरीद रहा हूं, तो आई एम बाइंग, इस तरीके से, बाइस यानी कि खरीदा, खरीदता है, ओके। अगर हम बोलते हैं वह खरीदती है, तो सी बाइज, या वह खरीदता है तो ही बाइज, इस तरीके से बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बार क्लोज, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड, और इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोज, क्लोजेज, ठीक है, क्लोजेज। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं।
तो लिखा क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना, ठीक है। क्लोज मतलब भी बंद करना होता है, ओके। तो अगर हम बोलते हैं मैं बंद करता हूं तो आई क्लोज, ठीक है, और बंद किया, ओके। और हम बोलते हैं मैंने बंद किया तो आई क्लोज्ड, बंद किया है। अगर हम बोलेंगे मैंने बंद किया है तो आई क्लोज्ड, क्लोजिंग, बंद कर रहा, ठीक है। और हम बोलते हैं मैं बंद कर रहा हूं तो आई एम क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजेज है यानी कि बंद करता है, यानी कि अगर बोलते हैं वह बंद करता है तो ही क्लोजेस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस वर्ब्स की ओर। तो आगे लिखा हुआ है टेक, इसे टाके नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ए है टी के बाद और यहाँ पर के बाद क्या है ई है। तो एक वर्ब एक वोवेल्स हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर से वोवेल्स है, तो क्या करना है पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना, ठीक है। तो क्या हो गया टेक, इसे पढ़ते हैं हम लोग टेक, इसे पढ़ते हैं टू, ओके। वर्ब 2 वर्ब 3 हो जाएगा टेकन, ओके। वर्ब 3 होगा वर्ब 4 टेकिंग और वर्ब 5 होगा टेक्स, ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगले बार टेक, टेक मतलब होता है लेना, ठीक है। अगर बोलते हैं मैं लेता हूं तो आई टेक, अब लिया, अब दूसरा तो लिया हो जाएगा, मैंने लिया तो आई टुक, ओके। लेकिन मतलब लिया है। अगर बोलते हैं मैंने लिया है तो आई हैव टेकन, ओके, ले रहा, ठीक है। अगर बोलते हैं मैं ले रहा हूं तो आई एम टेकिंग, टेक्स, लेता है, ओके। अगर हम बोलते हैं कि वह लेता है तो ही टेक्स, इस तरीके से बोलना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रेक, इसे पढ़ते हैं हम ब्रेक, इसे पढ़ते हैं ब्रोक, ब्रोक, इसे पढ़ेंगे ब्रोकन, और ये होगा ब्रेकिंग, ओके। तो ये हो गया ब्रेक्स, इसे पढ़ते हैं ब्रेक्स। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं साथ में, ठीक है। तो लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। देखिए अगर मैं बोलता हूं मैं तोड़ता हूं तो आई ब्रेक, ओके। अब देखिए तोड़, तोड़ा, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा वर्ब टू, तो मैंने तोड़ा तो आई ब्रोक, ओके। अब ब्रोकन मतलब तोड़ा, तोड़ा है। मैंने तोड़ा है तो आई हैव ब्रोकन। ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा है। और बोलते हैं मैं तोड़ रहा हूं तो आई एम ब्रेकिंग, ब्रेक्स मतलब तोड़ा, तोड़ता है, ठीक है, सॉरी तोड़ता है। और बोलते हैं वह तोड़ता है तो क्या ही ब्रेक्स, इस तरीके से बोलना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ब्स की ओर। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है नो, इसे पढ़ते हैं नो, कि यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसे पढ़ते हैं नो, ओके। इसे पढ़ते हैं न्यू, इन सभी में के साइलेंट होगा। इसे पढ़ते हैं नोन, नोन, ओके। इसे पढ़ते हैं नोइंग, और इसे पढ़ते हैं नोज, ओके। अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। नो मतलब होता है जानना, ओके। अगर बोलते हैं मैं जानता हूं तो आई नो, ओके, जाना। मैं जाना तो क्या बोलेंगे आई न्यू, नोन, तो जानता है, ठीक है। अब बोलते हैं मैं जानता हूं, ठीक है, सॉरी ता नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। मैं जाना हूं तो आई नोन, ठीक है, आई हैव नोन, सॉरी आई हैव नोन बोलना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है और परफेक्ट का है, ठीक है, तो हैव लगेगा। तो नोइंग मतलब जानना,
रहा है, ये जान रहा समझ लेंगे। आईएनजी लगता है तो रहा है रही लग ही जाता है, ठीक है। तो वर्ब का चौथा रूप है, तो मैं जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग। नोज मतलब जानता है, जानता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जानता है तो क्या बोलना है, तो मैं वह जानता है तो ही नोज, इस तरीके से बोलेंगे। और सी वह जानती है, अगर लड़की है तो सी नोज, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैरी, क्या लिखा हुआ है, कैरी, ठीक है। सॉरी, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग कैरी, ओके। इसे पढ़ते हैं कैरिड, ओके। अब इसे पढ़ते हैं कैरिड, क्योंकि इसका सेम होता है वर्ब 3 और 2। कैरिंग, इसे पढ़ते हैं कैरिज, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो कैरिंग मतलब होता है ढोना, क्या, ढोना। अगर बोलते हैं मैं ढोता हूं, तो आई कैरी, ढोया। अगर बोलता हूं मैं ढोया, मैंने ढोया, तो क्या बोलेंगे, आई कैरिड, ओके। वर्ब 2 पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और ढो, ढोया है, अगर बोलेंगे मैंने ढोया है, तो आई कैरिड, आई हैव कैरिड, सॉरी मिस्टेक बार बार हो जा रहा है, आई हैव कैरिड ऐसे बोलना है, ठीक है। कैरिंग, ढो रहा हूँ। अगर हम किसे बोलेंगे मैं ढो रहा हूँ, तो आई एम कैरिंग, ढोता है। और बोलेंगे वह ढोता है तो ही कैरीज, और वह धोती है तो सी कैरीज, इस तरीके से बोलना है आपको। अब देखिए लास्ट में क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग बाउट, इसे पर सॉरी ब्राउट होगा, ठीक है, ब्राउट, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, ठीक है। और इसे ब्रिंग्स, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं और साथ में सेंटेंसेस। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। मैं लाता हूं तो आई ब्रिंग, जगह लाया। और मैंने लाया तो आई ब्राउट, लाया है। मैंने लाया है तो आई हैव ब्राउट, ब्रिंगिंग, ला रहा। मैं ला रहा हूं तो आई एम ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स मतलब लाता, वह लाता है, ही ब्रिंग्स, वह लाती है, सी ब्रिंग्स। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन फ्रेंड्स को साथ भेजिए जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। और ऐसे ही ये जो था पार्ट 2 था, पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर।